चीर के धरती का सीना, उम्मीदें बोता हूँ मैं, किसान हूँ मैं, चैन से कहाँ सोता हूँ मैं। जय किसान दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले सत्र में मौसम की वजह से कुछ लेट वैरायटियों में समस्याएं गई थी, उसकी वजह से इस सत्र में अधिकतर किसानों का जो रुख रहा है वो अर्ली वैरायटियों की तरफ ज़्यादा रहा है। और उन अर्ली वैरायटियों में जो एक नई वैरायटी उभर कर आई है वो है JS 2303। इसने कहीं ना कहीं किसानों को निराश नहीं किया। पिछले 2 सालों में अच्छा इसने उत्पादन दिया है, सब जगह से इसका बहुत शानदार फीडबैक मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि JS की वैरायटी है और JS 9560 के साथ आ जाती है। लगभग 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं या 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो JS 9560 के साथ ये आ जाती है और अच्छा उत्पादन ये दे रही है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि रोग प्रतिरोधक इसकी जो क्षमता है वो बहुत अच्छी है। अभी तक 2 सालों में इसके अंदर कोई किसी प्रकार के जो रोग हैं वो देखे नहीं गए हैं। तो इसीलिए किसानों की ये पसंद बढ़ती जा रही है, बनती जा रही है और कहीं ना कहीं इसका रकबा बढ़ता ही चला जा रहा है। इस सत्र में किसानों ने काफ़ी इसको पसंद किया है। बीज किसानों को पर्याप्त मिल नहीं पाया है, तो इसका रकबा और बढ़ता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस वैरायटी की संपूर्ण जानकारी समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करते हैं JS 2303 सोयाबीन के दाने या बीज के बारे में। तो दोस्तों, इसका जो दाना होता है पीला चमकीला होता है और इसकी जो नाभि होती है वो काली होती है और इसका जो आकार होता है, दाने का आकार होता है, वो मध्यम आकार का होता है। मतलब ना छोटा ना ज़्यादा बोल्ड, मध्यम आकार का इसका दाना होता है। अब बात करें कि JS 2303 की बीज दर क्या अच्छी रहेगी या कौन सी बीज दर इसकी परफेक्ट रहेगी। तो दोस्तों, जहाँ पर 20 बसवा वाली जगह का बीघा है वहाँ पर आप इसकी 18 किलो बीज दर रख सकते हैं। और जहाँ पर 25 बसवे वाला बीघा है वहाँ पर आप इसकी बीज दर 20-21 किलो कर सकते हैं। बात करें एकड़ की, तो जहाँ पर 40 बसवे का एकड़ है वहाँ पर आप 35 से 38 किलो के बीच में इसकी बीज दर रख सकते हैं। और जहाँ पर 32 बसवे वाला एकड़ है वहाँ पर आप इसकी जो बीज दर है वो 27 से 30 किलो के बीच में इसकी बीज दर रख सकते हैं। हमने इस जगह पर JS 2303 लगाई है, उसकी जो बीज दर है वो हमने 18 किलो बीघा के हिसाब से रखी है। हमारा ये जो बीघा है ये 20 बसवे वाला बीघा है और 18 किलो हमने बीज दर रखी है। यहाँ आपकी जो ज़मीन है वो भारी ज़मीन है और जल को ज़्यादा ग्रहण करने वाली मिट्टी है, तो हमने यहाँ पर 18 किलो बीघे के हिसाब से इसकी बीज दर को रखा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि JS 2303 सोयाबीन में हम पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखें। तो दोस्तों, JS 2303 सोयाबीन में पंक्ति से पंक्ति की दूरी आप 12 या 14 इंच रख सकते हैं। हालांकि 14 इंच है वो सबसे परफेक्ट रहेगी। पंक्ति से पंक्ति की दूरी हमने यहाँ पर 14 इंच पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखी है। बीज दर 18 किलो और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 14 इंच रखी है। आप मन नहीं माने तो 12 इंची पर भी लगा सकते हैं, लेकिन 9 इंची पर नहीं लगाए तो ज़्यादा बेटर है दोस्तों। अब बात करते हैं JS 2303 सोयाबीन में जो फूल है वो कब आते हैं। तो इसके जो फूल हैं वो 30 से 35 दिन के बीच में इसमें फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं और इसके अंदर बैंगनी रंग के फूल आते हैं, गुलाबी फूल इसके अंदर आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फलियों की। तो JS 2303 सोयाबीन के अंदर जो फलियां होती है वो फलियां 3 दाने की अधिकतर होती है। कोई फली आपको 4 दाने की भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो अधिकतर फलियां हैं वो 3 दाने की इसमें फलियां होती है और इसकी फलियां जो होती है वो चिकनी होती है। अब बात करते हैं JS 2303 सोयाबीन की रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में। तो दोस्तों, JS 2303 सोयाबीन के अंदर अभी पिछले 2 सालों में किसी भी प्रकार के जो अधिकतर वैरायटियों में जो कुछ रोग देखने को मिलते हैं, जैसे पीला मोजक हो गया, कॉलर रॉड हो गया, और भी अनेक जो रोग देखने को मिलते हैं, वो समस्याएं अभी तक इसमें देखने को नहीं मिली है। तो कह सकते हैं
कि काफ़ी हद तक इसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी खासी है। अब बात करें कि JS 2303 सोयाबीन को किस प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं, तो दोस्तों इसको हम भारी ज़मीन में भी लगा सकते हैं और हल्की ज़मीन में भी लगा सकते हैं। जहाँ हल्की मिट्टी है वहाँ भी लगा सकते हैं, जहाँ भारी मिट्टी है वहाँ पर भी लगा सकते हैं। लेकिन दोनों में फिर आप हल्की मिट्टी और भारी मिट्टी दोनों में बीज दर का थोड़ा सा ध्यान रखना। हल्की मिट्टी में आप थोड़ा सा बीज दर बढ़ा सकते हैं और जो भारी मिट्टी है उसमें बीज दर का पूरा ध्यान रखना भाई कि 18 किलो बीघे के हिसाब से भारी मिट्टी में बीज दर इसकी अच्छी होती है। और अगर हल्की मिट्टी है तो वहाँ पर अपन 2 किलो बढ़ा सकते हैं, 20 किलो भी अपन डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इसको जो गर्ती ज़मीन है वहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा गर्ती ज़मीन है तो फिर वहाँ पर ना लगाएं। लेकिन गर्ती जो ज़मीन होती है जहाँ से जल निकासी हो जाती है ऐसी जगह पर भी आप इसको लगा सकते हैं। वहाँ पर भी ये अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वहाँ पर भी लगभग पिछले सत्र में इसने ठीक ठाक उत्पादन दिया है। तो और जहाँ पर सामान्य मिट्टी है वहाँ तो अपन हर वैरायटी लगा सकते हैं, लेकिन जो गर्ती ज़मीन होती है वहाँ पर भी लगा सकते हैं। अब बात करें दोस्तों JS 2303 सोयाबीन के मैच्योरिटी समय के बारे में, तो दोस्तों 90 से 95 दिन के अंदर इसकी कटाई हो जाएगी। 90 दिन इसका मैच्योरिटी समय है, तो 90 से 95 दिन के अंदर इसकी कटाई हो जाएगी। तो JS 9560, JS 2034 ये जो वैरायटियाँ जो हमारे अधिकतर किसान लगाते थे वहाँ पर इन दो वैरायटियों के ऑप्शन में JS 2303 काफ़ी परफेक्ट रहेगी, क्योंकि ये जो दो वैरायटियाँ हैं इनके अंदर काफ़ी हद तक बहुत सारी जगह पर पीला मोज़ेक वायरस की समस्याएं बहुत बार देखी गई है। और जहाँ पर एक बार पीला मोज़ेक वायरस इन वैरायटियों के अंदर आ जाता है तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लेता है। तो यहाँ पर इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत शानदार है। तो JS 9560 के ऑप्शन में आप JS 2303 लगा सकते हैं। अब बात करें इसकी कटाई की, तो दोस्तों इसे हाथ से, मशीन से और हार्वेस्टर से किसी भी प्रकार से आप इसकी कटाई करवा सकते हैं। हर प्रकार से कटाई के लिए ये वैरायटी उपयुक्त है। उसके अलावा दोस्तों अगर किसी किसान भाई की अगर कोई समस्या है तो वो कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन लगा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर प्रश्न का जवाब मैं आपको दे पाऊं। आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर मेरे बस की नहीं होगी तो मैं कुछ जो अनुभवशील किसान हैं उनसे संपर्क करके आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके अलावा हमारे चैनल पर जो हमारे कुछ अनुभवशील किसान जुड़े हुए हैं वो भी काफ़ी हद तक चैनल पर आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं या कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी समस्याएं रख सकते हैं। और जो किसान मेरे से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, उनके कॉल आते हैं मेरे पास और मैसेज आते हैं मेरा। जब वो कॉल लगाते हैं, जब वो मैसेज करते हैं, मैं उठाता हूँ, बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ। उसके अलावा अगर किसी कारण से नहीं उठा पाया तो मैं बाद में मैं खुद कॉल करता हूँ। तो दोस्तों आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्याएं रख सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।